ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ। राजकुमारी दीदी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे। इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी कन्या को पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दीदी, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, नारद जी का संकेत और दक्ष पुत्री दिति के आगमन के कारण आपका भक्त भ्रमित हो गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें श्री महागणेश। मुझे भ्रम से छुटकारा दे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। भक्त शिरोमणि प्रजापति कश्यप, विधि के विधान अनुसार तुम्हारा विवाह प्रजापति दक्ष की दिति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ पूर्व निश्चित है। उन्हीं के माध्यम तथा मेरी कृपा के कारण तुम असाधारण पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारे विवाह से सृष्टि की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे इस विवाह के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार एवं विधाता हैं। उनका विरोध न करके उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को स्वीकार करना ही उचित होगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, ब्रह्मदेव के लिए हमारे मन में तनिक भी आदर नहीं है। आज हमारे श्राप के कारण वो समस्त पृथ्वीलोक पर अपूजनीय है। सती के लिए शिव से श्रेष्ठ जमाता नहीं मिलेंगे स्वामी। शिव शिव शिव, कहीं ऐसा न हो कि तुम सबके हट के कारण मैं संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव नाम पर रोक लगा दूं। स्वामी, पिताश्री,
हमारे अटल भविष्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। मेरी पुत्रियों का इतना दुस्साहस कि मेरा अपमान करने लगी हैं। इन्हें अपनी हठधर्मी का पश्चाताप करना ही होगा, अन्यथा मां गणेश भी इनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अदिति, ओम श्री बहन अदिति, 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 तुम इस तरह विलाप करते हुए श्री महागणेश का स्मरण क्यों कर रही हो? ये विलाप नहीं है दीदी, तो ये क्या है? पश्चाताप का निर्मल जल है दीदी। पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप दीदी। दुष्कर्म? कैसा दुष्कर्म अदिति? शीघ्र बताओ, हमें शीघ्र बताओ अदिति। तुम्हारी बातों से हमें भय लग रहा है। अदिति, कैसा दुष्कर्म? बताओ हमें। एक पुत्री होकर हमने अपने पिता का अपमान किया है, उनसे वाद विवाद करके उन्हें कष्ट पहुंचाया है, उन्हें चेतावनी देकर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। अपने दुष्कर्मों के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकती, इसलिए शरणागत वत्सल श्री महागणेश से क्षमा याचना कर रही थी। किंतु पुत्री अदिति, प्रणाम पिताश्री। तुम वास्तव में हमारी पुत्री कहलाने के योग्य हो। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। भावना के प्रभाव में बहकर विगत रात्रि हमने आपसे जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए हमें ग्लानि और पश्चाताप है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री अदिति। हम तुम पर प्रसन्न हैं और स्वयं को मुझ में समर्पित करने के कारण तुम मेरे आशीर्वाद के अधिकारी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्री अदिति कि संसार के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की तुम माता बनो। पुत्र पाने की इच्छुक हर माता तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त करने की कामना करेगी। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का नाम सदा इस संसार में अमर रहेगा। नारायण नारायण। नाम तो अब आपका अमर होने वाला है भैया दक्ष। कैलाशपति महादेव शिव को अपना जामाता बनाकर। नारद, नारायण नारायण। सदा एक सा ही व्यवहार क्यों करते हैं आप? मैं तो आप लोगों के मन की प्रसन्नता को देखकर ही यहाँ प्रकट हुआ था। वो प्रसन्नता तो तुम्हें देखते ही समाप्त हो गई नारद। नारायण नारायण। ऐसी वस्तुओं को आप स्वीकारते ही क्यों हैं जो समाप्त हो जाएं? अर्थात आप अपने क्रोध को त्याग कर अपने भाग्य पर गर्व करते हुए भगवान शिव कैलाशपति को देवी सती का कन्यादान कर दें। फिर देखिए आप, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और आपकी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। नारायण नारायण। नारद, उस नंग धड़ंग औघड़ मायावी शिव का नाम भी न लो मेरे सामने। मायावी? नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्या भगवान शिव की किसी माया से आपका परिचय हो चुका है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। दुष्ट नारद, मैं तेरा स्वभाव भली भांति जानता हूँ। तो इस संसार में भगवत भक्ति का ढिंढोरा पीटता है, परंतु तेरा चित्त सदा हरेक को भड़काने में लगा रहता है। हरेक में बुद्धि भेद और ईर्ष्या उत्पन्न करवाने वाले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज के पश्चात 14 भुवनों में भटकने के बाद भी
तुम्हारा चरण कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारा चित्त सदा शांत रहेगा और अपनी बनाई गई प्रश्नों की भ्रमजाल में तुम सदा उलझते रहोगे। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये श्राप देकर तो आपने मुझ पर महान उपकार किया। ये श्राप नहीं, वरदान है। नारायण नारायण। एक भक्त का चित्त यदि अपने भगवान को पाकर शांत हो गया तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाएगी, उसकी अपने भगवान की खोज ही समाप्त हो जाएगी। भैया दक्ष, नारायण नारायण। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। आपका कल्याण हो भैया दक्ष, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। और अब पीटने वाले पाखंडी नारद, मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं। तुम्हें मेरे समीप उसी मायावी शिव ने भेजा था। स्पष्ट सुन लो, सती का विवाह शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ? महादेव, हे योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति शिव शंकर, आपकी ये चरण दासी अपने पिता के दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करती है। हे शरणागतों पर दया करने वाले भोलेनाथ, मेरे पिता को क्षमा करें। मुझ अभागन को अपनी शरणागत जानकर अपनी चरण दासी स्वीकार करें। कृपा करें भक्तवत्सल, दया करे शरणागत वत्सल, दया करे। स्वामी, मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए आपने स्वयं कष्ट किया। दक्ष सुता देवी सती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिव संगनी हो, शिव की अर्धांगिनी हो। तुम्हारा इस प्रकार उद्विग्न होना अनुचित है। मुझे भय था कि पिताश्री के दुर्व्यवहार के कारण आप मुझसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि संसार की शक्ति ही भय करने लगेगी तो निर्भय कौन होगा? दक्ष तो निमित्त मात्र है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो पूर्व निश्चित है। तुम हमारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आओगी, ये परम सत्य है। स्वामी, मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? संभ्रम, स्वयं को देख। और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके
अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव, शांत क्यों हो गए दक्ष? कहो, तुम जितनी शीघ्रता से कहोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें तुम्हारे पापी जीवन से मुक्ति मिलेगी। सावधान पिताश्री, महादेव शिव के क्रोध को जगाने का परिणाम आपकी दुर्दशा का कारण बन सकता है। उन्हें क्षमा कर दे महादेव, वे मेरे पिता हैं। मृत्यु लोक का प्राणी संबंधों के बंधन से जकड़ा रहता है, किंतु आप जिस लोक से आई हैं, वहां कर्म महान होता है। अर्थात अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन खंडित हो जाता है। दुष्कर्मी को उसके दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। यह विधि का निश्चित विधान है। दक्ष तब तक मेरे क्रोध से सुरक्षित है जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। अर्थात स्वामी, जिस दिन दक्ष के पापों का घड़ा भर गया, उस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। शक्ति स्वरूपा देवी के पिता होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। नियंता की इच्छा से उसका अंत निश्चित है। स्वामी, उद्विग्न ना हो देवी सती, वो समय आने में समय शेष है। स्वामी, प्रजापति वीरण की, 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 प्रजापति वीरण की। तुम सबका कल्याण हो पुत्रियों। पधारिए पिताश्री, प्रजापति दक्ष महल में आपका स्वागत है। पुत्रियों, मैं यहाँ एक आवश्यक विषय पर तुम्हारे महान पिता को परामर्श देने आया हूँ। जी नाना श्री। जय माता दी, सौभाग्य से वो समय आ गया है कि हम अपनी प्रिय पुत्रियों के विवाह के बारे में विचार करें। हम भी विगत कई दिनों से इसी विषय पर विचार कर रहे हैं पिताश्री। तो हमें संकोच त्याग कर दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर हमें प्रजापति कश्यप ऋषि के समीप जाना चाहिए। आप स्वयं प्रजापति हैं पिताश्री। आप इस सत्य से अपरिचित नहीं। हम इस पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ प्रजापति हैं। संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी प्रजा है। आप सत्य कह रहे हैं या माता जी? हमारी कन्याओं से विवाह करने के इच्छुक वरों को स्वयं हमारे समीप आकर प्रार्थना करनी होगी। ये हट कन्या के पिता को शोभा नहीं देता। आप महारानी वीरणी के पिता हैं, परंतु संपूर्ण पृथ्वीलोक के स्वामी दक्ष प्रजापति से बात करते समय आपको मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। क्या आपने अपने पिता को इस सत्य से परिचित नहीं करवाया? हमने अवतार धारण करते समय अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शाप दिया था। क्या माता जी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूं। वो मेरे इष्ट देव हैं और इस समय मैं उनकी इच्छा और संकेत पाकर आपको परामर्श देने आया हूं। महागणेश भले ही परमदेव हो, सृष्टि के कर्ता धर्ता हो,
परंतु इस संपूर्ण पृथ्वी के कर्ता धर्ता और परम देव हम स्वयं हैं। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इस पृथ्वी के विषय में हमारा निर्णय ही अंतिम निर्णय है। मेरा कार्य था आपको परामर्श देना। हाँ, परामर्श नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना। यदि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति आपकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए तो उस पर अवश्य विचार करेंगे। परामर्श देने आए थे, दक्ष प्रजापति को परामर्श। गणपतये नमः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, सृष्टिपालक श्री हरि विष्णु, कैलाश पर आपका स्वागत है। महादेव, आप मेरे पुत्र दक्ष के अहंकार से भलीभांति परिचित हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती जितने समय तक आपसे दूर रहेंगी, दक्ष का अहंकार उतने समय तक उन्हें कष्ट पहुंचाता रहेगा। देवी सती को कष्टों तथा वियोग से मुक्ति प्रदान करने के लिए आप उनसे स्वयं के विवाह संबंध को अपनी स्वीकृति दे दें कैलाशपति। हम स्वयं देवी सती को विवाह की स्वीकृति तथा वचन दे चुके हैं, परंतु जब तक दक्ष प्रजापति स्वयं हमारे समीप देवी सती का विवाह प्रस्ताव लेकर नहीं आते, तब तक हम विवश हैं। प्राणी लोक की परंपराओं तथा मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आपका निर्णय उचित है महादेव। हम शीघ्र ही इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ओम गण गणपतये नमः। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। पृथ्वी सम्राट, महापराक्रमी, परम विद्वान प्रजापति दक्ष स्वयं प्रजापति कश्यप ऋषि से भेंट करने पधार रहे हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। प्रजापति कश्यप, प्रजापति कश्यप, विधि के विधान के अनुसार इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ आपको विवाह करना होगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस विवाह को अपनी स्वीकृति दें। न तो मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हूँ और न ही आपका दास हूँ। यदि आप मुझे आदेश देने आए हैं तो यहाँ से लौट जाए दक्ष प्रजापति। मेरा मान करने का दुस्साहस न करे प्रजापति कश्यप, इसका परिणाम आपके हित में न होगा। परम देव श्री महागणेश की भक्ति साधना करने वाला परिणाम से भयभीत नहीं होता है। अपने बुद्धि भ्रम के कारण ही आपको मेरे नीति वचन अपमान लग रहे हैं। आपसे नीति ज्ञान की प्राप्ति है तो नहीं, अपितु विवाह संबंध की स्वीकृति लेने आया हूं। आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं कि विवाह संबंध ऊंच नीच भेदभाव से नहीं, समानता से स्थापित होते हैं। यही सोचकर तो हम दक्ष प्रजापति स्वयं आपके आश्रम में पधारे हैं। तो कुछ और सोचकर परम देव श्री महागणेश का आदेश माने। कैसा आदेश? जब तक आप कैलाशपति महादेव के साथ देवी सती का विवाह नहीं करते, तब तक मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। मैं महागणेश के आदेश की सीमा में नहीं बंधा हूं। अभी तो इस पृथ्वी का हर प्राणी
मेरे आदेश की सीमा में बंधा है, क्योंकि मैं पृथ्वीपति हूँ। गंग गंग गंग, तुम्हारे जैसे महागणेश द्रोही का मुख देखना भी पाप है। मैं पृथ्वीवासी हूं, किंतु मैं तुम्हारे आदेश को तुम्हारे सामने ही ठुकराता हूं दक्ष। ये सब मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र है। उसने जानबूझकर मुझे कन्याओं का पिता होने का श्राप दिया था, जिससे मेरा स्वाभिमानी मस्तक तुम जैसों के सन्मुख झुकता रहे। कन्या का पिता होना अभिशाप नहीं, वरदान है। किंतु आप जैसे अहंकारी इस सत्य से कैसे परिचित हो सकते हैं? मेरे लिए तो यह अभिशाप सिद्ध हुआ। अब इस अभिशाप को इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मैं आपके परामर्श और मां गणेश के आदेश पर विचार करूंगा। हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। माताश्री, आप यहाँ? हाँ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं भी शिव आराधना करूंगी। मेरे विरुद्ध आप लोगों का षड्यंत्र सफल होता दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसका षड्यंत्र स्वामी? मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र, परमदेव महागणेश का षड्यंत्र, शिव का षड्यंत्र, कश्यप का षड्यंत्र, तुम्हारा षड्यंत्र, सती का षड्यंत्र। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी कन्याओं के भविष्य के कारण मुझे शिव के पास प्रस्ताव लेकर जाना ही होगा। चारों ओर से मुझे उस मायावी शिव के साथ सती के विवाह के लिए विवश किया जा रहा है। ये विवशता नहीं स्वामी, सौभाग्य है। जो अटल सत्य है उसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। कैसे स्वीकार कर लें? कैसे स्वीकार कर लें महारानी? कैसे? कैसे स्वयं अपने स्वाभिमान को खंडित कर लें? कैसे? शिव का अर्थ कल्याण है। वे तो सबका कल्याण करते हैं। आप अपने अहंकार को
शिव चरणों में समर्पित कर दें। वे भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। आपके कल्याण के साथ वे इस चरण दासी को भी अवश्य स्वीकार कर लेंगी। भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रभु, अब आपके विवाह का समय आ गया। मानवीय रूप में पृथ्वी लोक से आदि शक्ति माता कैलाश पर शीघ्र ही पधारेंगी। हे भोलेनाथ, उनके स्वागत और आपकी सेवा के लिए परम देव श्री श्री गणेश जी की इच्छा से हम सब प्रकट हुए हैं। शिवांश से अवतार धारण करने वाले नंदीश्वर महाराज, आप सभी गणों के अधिपति होंगे। ये संसार वृषभ रूपी नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजनीय मानेगा। नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय। आप पहली बार कैलाश आए हैं, आपका स्वागत है। पधारें दक्ष प्रजापति। आपके द्वारा रची गई परिस्थितियों ने मुझे कैलाश आने के लिए विवश कर दिया। यह आपका भ्रम है दक्ष प्रजापति। परिस्थितियां रची नहीं जाती, अपितु प्राणी स्वयं अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां रचता है और यदा कदा आपकी भांति स्वयं रचित परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। समय आने पर मैं इस बात का निर्णय अवश्य करूंगा कैलाशपति कि ये परिस्थितियां आपने रची है अथवा मैंने। क्या यही कहने आप कैलाश पर पधारे थे? नहीं, मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के परामर्श अनुसार आपके साथ अपनी पुत्री सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दक्ष प्रजापति। हम यथा समय विवाह हेतु दक्ष महल अवश्य पहुंचेंगे। आप विवाह का मुहूर्त निकलवाकर हमें सूचित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री महागणेश। कृपा कर मुझे दर्शन दे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो आप दर्शन देने हमें स्वयं पधारे। जय जय श्री महागणेश। आपकी उद्विग्नता को देखकर ये कहना अनुचित नहीं होगा देवर्षि नारद कि दक्ष प्रजापति के शाप ने आप पर अपना रंग बिखरना प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण। शाप नहीं प्रभु, वरदान। क्योंकि उसी के कारण इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलती। मेरा मन बार बार आपसे मिलने की इच्छा में जागृत होता है। साधु तथा सज्जनों की यही तो पहचान होती है देवर्षि नारद। वे दुर्जन की दुर्जनता को भी कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हे श्री महागणेश, आपकी लीला न्यारी है। भैया दक्ष के अभिमान को खंडित करने के लिए आपने उन्हीं की कन्याओं को निमित्त बनाया। किंतु क्या?
आप अपनी बात निसंकोच कह दे देवर्षि नारद। हे श्री महागणेश, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं है। भैया दक्ष ने जिस अनिच्छा से शिव सती विवाह को स्वीकार किया है, उसका परिणाम क्या होगा? देवर्षि नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुमसे भी अधिक बढ़ जाए, इससे पूर्व ही हम तुम्हारी जिज्ञासा का शमन करते हैं। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, शक्ति का अवतार सती हमारे लिए माता समान है। हमने स्वयं अगले जन्म में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया है। किंतु क्या प्रभु? मातृशक्ति के इस जन्म में उनके अहंकारी पिता द्वारा दिए जाने वाले मानसिक कष्ट अनिवार्य है। गंग 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 गंग। किंतु महागणेश। देवर्षि नारद, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि प्राणी लोक में अवतार धारण करने वाली महाशक्तियों को धैर्य के साथ साथ कष्ट झेलने के आदर्श भी प्रस्तुत करने होते हैं। अर्थात ये कष्ट नहीं है प्रभु, आदर्श स्थापना की लीला है। हाँ नारद, माता शक्ति के धैर्य से आने वाला संसार निश्चित ही आदर्श ग्रहण करेगा। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री